जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपने अब केवल 40 से 45 दिन बचे हैं। जिस सपने को आपने जिया है पिछले कई साल से, भर्ती का इंतजार किया, भर्ती आई फिर एग्जाम डेट का इंतजार किया, इतनी दिन रात अपनी मेहनत देखी है, आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए, कालापन चेहरे पर छा गया है, ना ठीक से खाना ना ठीक से सोना, बस एक ही उम्मीद, एक ही मन में संकल्प कि इस बार मुझे यूपीएसआई 4543 वैकेंसी में एक स्थान अपना हासिल करना है, एक सीट अपनी हासिल करनी है। तो अब साथी जो 40-45 दिन ऐसे समझिए कि आप एक एवरेस्ट पे चढ़ाई चढ़ रहे थे। एवरेस्ट की चढ़ाई आप में से बहुत सारे लोगों ने शुरुआत की और अब आप एक बेस कैंप तक पहुंच गए हो। यहां तक मान लेता हूं एक आप 50%, 60%, 70% आप स्कोर हासिल कर रहे हो। अब यहां से जो चोटी तक पहुंचने की बात है, ये समझ रहे हैं ना। तो जब आप किसी स्थान में ऊपर तक पहुंच जाते और चोटी तक पहुंचते हैं, तो चोटी तक पहुंचने के लिए आपको और दम लगाना पड़ता है। और ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे एक दौड़ में मान लो 300 लोगों ने कोई फिजिकल में दौड़ शुरुआत की, 300 लोग दौड़े और जब वो 12 चक्कर 400-400 मीटर के मानने और जब 10 चक्कर पूरे होते हैं तो आपको उसमें से 80% दौड़ से बाहर नजर आते हैं। फिर कितने बच्चे लास्ट के 2 चक्कर में 20% और लास्ट में मात्र ऐसा होता है कि 5-10% ही 12 के 12 चक्कर पूरे कर पाते हैं। तो आज भी कुछ ऐसा ही है कि प्रयास बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन किसी का प्रयास अपनी मर्जी से, किसी का प्रयास में क्रम नहीं है, किसी के प्रयास में अधूरापन है। प्रयास तो हम सब लोगों ने किया, लेकिन जिसका प्रयास बिल्कुल सिलेबस के अनुसार क्रम से है, कोई टॉपिक उसने छोड़ा नहीं है, कोई टॉपिक उससे छूटा नहीं है, तो फिर उसका जो प्रयास है वो सफल भी जरूरी होगा, ये बात निश्चित है। तो अधूरे प्रयासों का तो मैं कहता नहीं, लेकिन अभी भी अगर यहां से आप अपने 40-45 दिन का डे वाइज क्वालिटेटिव हिसाब से एकदम बिल्कुल गुणात्मक ढंग से उसका पूरा मूल्यांकन करके एक एक टाइम को बिठाएं, एक एक प्लान अपना स्टडी का, और ऐसे नहीं कि केवल मौक मौके लगाता रहो। कभी भी आप 1 लाख मौक भी निकाल लोगे तब भी नहीं निकलेगा, और आप 10 या 15 मौक लगा लोगे बिल्कुल इत्मीनान के, तब भी निकल जाएगा। जैसे हम जैसे लोग हैं, हमने कभी मौक वॉक नहीं लगाए। आप आज भी ऑफलाइन में बिठा दो, ऑनलाइन के पेपर में बिठा दो, अगर हम लोग सब कुछ छोड़ के तैयारी करेंगे तो हम तुम्हें रैंक ला के दिखाएंगे। आज भी जिस एग्जाम में कहोगे उस एग्जाम में बैठकर, जो हमारी लेवल का एग्जाम होगा, मेरी बात समझ रहे हैं, मतलब जो हमारी लक्ष्य से जुड़ा होगा, तो उसमें ये नहीं है कि भाई उसके लिए आपको 5000 क्वेश्चन कर जाए तो हो नहीं है। एक चीज तुमने ध्यान नहीं दिया कि जो चीज तुमने 1 महीने पहले पढ़ी होगी, क्या वो तुम्हें आज उतनी ही याद है? कहोगे सर बिल्कुल नहीं। अगर अच्छे से याद की होगी तो मात्र 10 या 15-20% याद रहा होगा अब से 1 महीने पहले पढ़ी चीज का। तो जो चीज 3 महीने पहले पढ़ी होगी उसका तो कुछ भी याद नहीं होगा। इसी तरह तुम केवल क्वेश्चन जितनी जल्दी कोई क्वेश्चन तुम पढ़ते हो उतनी ही जल्दी आप उसे भूलते हो। तो यहां पर आवश्यकता है कि आप अपने प्लान में चीजों को रिवीजन के लिए भी समय दें। यह बात सबको समझ में नहीं आनी के बाद, लेकिन कुछ होंगे जो समझेंगे। यही कुछ ही है वैकेंसी भी, यह भी सबके लिए नहीं है। तो मेरी बात समझिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि पहली बात तो आपको बिल्कुल भी घबराहट करने की जरूरत नहीं है। मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा है, इस बार जो एसआई की तैयारी हम लोगों ने की है, हमेशा से 10 गुना बेहतर। मतलब ना तो कभी हमें इतना ज्यादा आत्मविश्वास रहा, ना इतना कॉन्फिडेंस रहा, ना इस तरीके से सिलेबस हमारे हाथ में रहा, ना इस तरीके की चीजें हमारे हाथ में रही कि जहां हम लोग ये सोच रहे हैं दिमाग में कि क्या हम लोग 130, 135, 140 ला सकते हैं, कैसे हम लोग हिंदी जीके मूल विधि संविधान में 40 दूनी 80 क्वेश्चन में से 75 कर सकते हैं, और कैसे हम लोग मैथ रीजनिंग के 80 क्वेश्चन में से 65 से 70 कर सकते हैं। पहले कभी ऐसा नहीं सोचते थे, पहले सोचते थे 110 हो जाए, 115 हो जाए, मरे मरे 120 हो जाए। इस बार हम लोग 140 सोच रहे हैं, तो कोई ना कोई कारण तो रहा होगा ना। अब आप खुद भी देख लो, क्या पहले आपको इतनी चीजें याद थी जब पहले आपने अलग अलग एग्जाम की तैयारी की है? जो आज आपको 45 दिन पहले, मैं कह रहा हूं 60-70% जो भी स्कोर आ रहा है, कुछ तो आ रहा है ना। 160 में से 100 क्वेश्चन भी कर रहे हो। एक बार सबके सब कमेंट करके बताओ कि कल जो आपने टेस्ट दिया था, परसों जो टेस्ट दिया था, रविवार को जो टेस्ट दिया था, इस 160 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए? प्याज बहुत सारा है, आलू बहुत सारा है, मन मंगाना। दैट अट्रैक्ट्स एवरीवन कि ₹1 के कितने क्वेश्चन सही हुए? इस 160 क्वेश्चन में से जो भी आपने लास्ट दिया है उसमें केवल मुझे सही क्वेश्चन की संख्या बताइए, क्योंकि गलत की बताने की आवश्यकता नहीं है।
नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब मुझे केवल 160 में से, तो मैं आपको ये बता के चलूं कि जो वैकेंसी 4543 है बच्चा, इसमें आपकी 3 प्रकार की, पहले तो ये एसआई नागरिक पुलिस के कट ऑफ लगेगी, एक पीएससी प्लाटून कमांडर की कट ऑफ लगेगी, एक एसएसएफ प्लाटून कमांडर की कट ऑफ लगेगी, एक पीएससी महिला प्लाटून कमांडर महिला वाहिनी की ये कट ऑफ लगेगी। 4 कट ऑफ लगेंगी। मान लो अगर आपकी पहली चॉइस ये है तो फिर आप 4242 वैकेंसी के लिए हैं। किसी की पहली चॉइस प्लाटून कमांडर है तो जिसकी पहली चॉइस है उसको उस वैकेंसी के लिए एक प्रकार से कह सकते हो कि उसको मतलब उस गणना में लिया जाता है, गिनती में लिया जाता है। फिर जब आपकी सेकंड चॉइस से वहां पद नहीं मिलते फर्स्ट चॉइस वाले, तब आपकी सेकंड चॉइस का हिसाब चलता है। तो ये वैकेंसी 4543 भी नहीं है, ये 4242 है। इसमें आप जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, डब्ल्यूएस, फिर साथ ही एक्स सर्विसमैन, फिर कोटा जो होमगार्ड इत्यादि, फ्रीडम फाइटर, फिर महिलाओं के लिए 20%, ये सब निकालोगे तो चुनिंदा सीटें हैं आपके लिए। और ये बात आपको समझनी आज आवश्यक है, क्योंकि आज आप समझ लोगे तो कहते हैं कि अगर किसी बीमारी का डॉक्टर सही से पहले बता दे कि भाई ये टेस्ट था, ये तुम्हें बीमारी है, तो हो सकता है समय है तो इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं। और जब बीमारी का अंतिम स्टेज में पता चलता है तब फिर बीमारी का इलाज संभव नहीं है, तब तो मरीज का जाना तय है। लेकिन अगर डॉक्टर पहली स्टेज में उसे बता दे जब समय है, तो शायद हो सकता है कि वो इंसान जो है उस बीमारी का इलाज कर ले। सेम टू सेम पढ़ाई है, जो बीमारी है, जो टॉपिक अभी आपके तैयार नहीं है, उसकी वजह से स्कोर नहीं बढ़ रहा। हमने अपनी तरफ से प्रयास किया, कुछ टॉपिक कुछ स्कोर बढ़ा। एक और प्रयास इस कल 28 तारीख से और 2 तारीख तक का कर रहा हूं, 28 से 2 का, ये 6-7 दिन का। इसमें फिर से कुछ कुछ टॉपिक में आपका कुछ स्कोर, यह भरोसा है कि जो क्लास आपके लिए ली है, जिसमें टॉपिक के मेरे जिस भी अध्यापक ने, चाहे मैथ्स की हो, रीजनिंग की हो, पॉलिटी की हो, या हिंदी मूल विधि, जीके की मेरी क्लास हो, उसमें हमने नंबर बढ़ाने पर ही फोकस किया है। हमने वो चीजें नहीं पढ़ाई जो चीजें आपको आती हैं, वो आपको ऑलरेडी पहले से आती है। हमने उन चीजों को बढ़ाया जो चीज आपको नहीं आती, जिन्हें आप छोड़े पड़े हो, और अब उस टॉपिक को पढ़ के आप कोई क्वेश्चन लगाओ। तो देखो 2 प्रकार के टेस्ट होते हैं। एक टेस्ट होते हैं जो आपको परेशान करते हैं, मैंने उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछ लो, मैं क्वेश्चन पूछ लूं कि डोनाल्ड ट्रंप की फूफी की बेटी के सास के बुआ के लड़के का नाम बताओ, इसकी कोई तुकबंदी है। मैं पूछ लूं कि अमेरिका के हवाई द्वीप की कितनी जनसंख्या है, यह जनगणना की कोई तुकबंदी है। मैं पूछ लूं कि भारत से अगर 50 किलोमीटर दूर जाके डुबकी लगाई कौन सा खनिज पदार्थ मिलेगा, यह सब नहीं। खनिजों से आप पूछे भैया, पहाड़ी पूछे कौन से खनिज में उत्पादन क्या है, संस्कृति में पूछना, मैंने पूछ लिया कि बताओ भाई आपको अफ्रीका के इस समुदाय की यह संस्कृति है, इसमें क्या होता है, अब ये कौन बताएगा, ये तो बहुत अजीब है। तो ऐसे ही तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन मिलते हैं कुछ, वो केवल परेशान, वो टफ नहीं होते, उन्हें कहते हो टफ पेपर है, वो टफ नहीं है, वो गोबर पेपर है। उसे बनाने वाला उससे भी है, क्योंकि वो फालतू क्वेश्चन पूछ रहा है। अरे रिलेवेंट रहिए ना, आप भ्रष्टाचार से पूछिए, आप जो मैथ्स के टॉपिक है, जो रीजनिंग के टॉपिक है, जो हिंदी के टॉपिक, जो टॉपिक है आप उससे पूछिए। सामान्य जो पेपर है भाई, जो चीज कभी, अब ऐसा तो पूरे संसार में भरी पड़ी है चीजें, सब तो इंसान को नहीं आएंगी, सब तो आज आप एआई से पूछो वो गलत उत्तर दे देगी हजारों चीजों के, उससे भी नहीं पता होगा आधी चीजों का। तो रिलेवेंट सिलेबस के अनुसार पेपर लगाना बहुत जरूरी है। उल्टे सीधे पेपर लगाने से केवल और केवल आपके दिमाग में बॉडरेशन होगी, जो स्कोर आ रहा है अगले टेस्ट में 10 क्वेश्चन घट जाएंगे, क्योंकि तुम यही लेके बैठे रहोगे मेरे तो नंबर कम आए, मेरे तो नंबर कम आए। तो इसमें इतनी घबराहट की जरूरत नहीं है। इसमें साथ ही आपको अपना जो 45 दिन का टाइम टेबल है, इसको इस कदर ढालना है, इस तरह से आपको बनाना है कि इसमें तीनों के लिए समय मिले। तीनों के लिए समय का मतलब है कि इसे आप इस तरह से माने कि आप इसे थ्योरी रिवीजन करने का समय भी मिले। मैं इस पर फिर से गौर कर रहा हूं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि बच्चा आप इतना लोड लेते हो, मैं या कोई भी, अगर हम चीजों को रिवाइज ना करें तो मैं भूल जाऊंगा। ऐसी बहुत सी चीजें जो मैं बार बार भूल जाता हूं, मुझे बार बार उसको पढ़ने की जरूरत पड़ती है। ऐसे तुम्हारे सामने भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो रिवीजन का भी आप टाइम निकालें। भाई 24 आवर होते हैं, मैं तो करो 24 घंटे में 8-10 घंटे आप अलग कर दो कि भाई ये तो मैं नहीं पढ़ूंगा, सोऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, मौज लूंगा। लेकिन फिर भी तो आपके पास 14 घंटे बने।
तो इन 14 घंटे में आपको रोज भी टेस्ट नहीं लगाना। मैं फिर से तुमसे कह रहा हूं, टेस्ट रोज लगा के नंबर नहीं बढ़ने के, जबकि तुम्हारी टॉपिक, क्योंकि तुम 2 घंटे उसे देने में, 3 घंटे उसका रिजल्ट सोचने में, एक दिन तुम्हारा गया। 2 दिन में 1 दिन लगाओ, और से लगाओ कि मैं OMR कितनी देर में भर पा रहा हूं, कितनी जल्दी क्वेश्चन को पढ़ के। और जो मैंने बताया था कि इसमें समय लगाने के लिए इस 14 घंटे को 3 प्रकार से बांटो। इसमें थ्योरी के रिवीजन के लिए भी समय निकालो कि भाई क्या मैं थ्योरी का रिवीजन निकाल पा रहा हूं, थ्योरी को रिवाइज करने का समय भी निकालो, इसके टॉपिक वाइज रिवीजन का भी निकालो कि जो टॉपिक होते कुछ टॉपिक वाइज भी मैं टेस्ट इत्यादि दे पाऊं, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण है कि मेरा वो टॉपिक कितना तैयार है। और साथ ही फिर आप अपनी जो एकदम फुल प्रैक्टिस होती है, जिसको फुल मॉक होते हैं, इसके लिए भी समय निकालो। ये 14 घंटे आपको भाई, एक तो फुल मॉक के 4 सब्जेक्ट के 4 घंटे तो आपके ऐसे ही चलेंगे पूरे के पूरे, फुल मॉक लगाने है आपको। भाई इसमें क्या हो जाता है आपको, भाई चला जाना उधर, वो चला जाना। हाँ, तो इसमें ध्यान देना, ये 4 घंटे तो ऐसे चलेंगे, फिर भी आपके पास 10 घंटे बचे। तुम इस्तेमाल क्या करोगे उन 10 घंटे का? 10 घंटे मैंने अलग कर दिए, लेकिन अब 13-14 घंटे दो अगले 45 दिन। तो फिर आपके पास रह जाता है कि आप इन 14 घंटों में से 4 घंटे तो फुल मॉक के लिए निकाल दीजिए, मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी। और अब यहां पर आपको ये जो मॉक लगानी है, ये टाइमिंग के साथ लगानी है। कैसे कि भाई सामान्य हिंदी को मुझे 10 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है, मूल विधि, संविधान, जीके को इसे 12 से खींच करके 15 मिनट के अंदर, मुझे मैथ्स में 30 मिनट ही रहना है, मुझे इसमें रीजनिंग में भी 30 मिनट ही रहना है। यह है तुम्हारे पास 30 और 30 60 और 30 90 मिनट में मुझे पेपर करना है, और बाकी के 20-25 मिनट मेरे गोले भरने के, और 5 मिनट मुझे रिलैक्स, मतलब कि मैं जल्दबाजी ना करूं, पता चला आते हुए क्वेश्चन का मैंने गलत गोला भर दिया। तो कहने का अर्थ क्या है, आपको अपने आप को इस टाइमिंग पर, जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी रोहित शर्मा हो या विराट कोहली, ये नेट प्रैक्टिस करते हैं ना खास प्रकार के शॉट खेलने पर, कि जिन शॉट पर ये आउट होते, जो इनके फेवरेट शॉट होते हैं, उसकी कम प्रैक्टिस, लेकिन जिन शॉट पर ये बार बार आउट हो रहे, ऐसे तुम्हें लास्ट में रिवीजन करना है कि तुम्हें इसको एक बार रिवीजन रेगुलर रखना है। इससे तुम्हें दूर नहीं जाना कि पता चले सुबह से शाम तक एकदम क्वेश्चन ही क्वेश्चन करे जा रहे हो, क्योंकि जो चीज आप जितनी जल्दी पढ़ोगे उस चीज को आप उतनी ही जल्दी भूलोगे भी, यह बात बिल्कुल निश्चित है। जो चीज, जैसे अगर तुम्हारे सामने कोई इंसान अचानक निकल जाए, आपको उसका चेहरा तक याद नहीं रहेगा कि कौन इंसान निकला, जिसको आपने 1-2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड देखा हो, और वही इंसान आप 10 मिनट देख लो, उसका चेहरा आपको 6 दिन याद रहेगा। सेम टू सेम पढ़ाई है, मैं तो जल्दी जल्दी कराता चलूंगा, लेकिन तुम वैसे ही बराबर भूलते भी चलोगे साथ साथ, तो वो तो फिर गोबर हो गई ना, उस मेहनत का तो कोई फायदा नहीं हुआ, पूरा गुड़ गोबर हो गया। भाई अब तो पढ़ाई ऐसी हो ना जो मुझे 14-15 मार्च तक याद रहे। गलत तो नहीं कह रहा, कौन सी तारीख तक याद करने वाली होनी चाहिए कि आज जो पढ़ूं 14 तारीख को दिमाग में रहे, ऐसा ना कि 14 तारीख को मैं उससे भूल जाऊं। इसलिए थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंट रिवीजन है, छोटे छोटे पॉइंट्स में। अब जिसने वो नोट्स बनाए होंगे उस समय फाइनल मेरिट इत्यादि में, वो उसका फायदा उठाएगा, नहीं तो उपलब्ध कराएंगे कुछ छोटे छोटे रिवीजन के लिए, वन लाइनर टाइप, कि जिन्हें लास्ट में आप डेली एक रिवीजन का बना ले। तो उसका मैंने एक प्लान बनाया, उसके डिस्कस करूंगा। तो कल सुबह से 6 बजे अपने इसी यूपीएससी एग्जाम पर यूट्यूब चैनल पर मैं सबसे पहले हिंदी साहित्य शुरू कर रहा हूं। 7 दिन का साहित्य तुमने बहुत पढ़ा होगा दुनिया से, तुम साहित्य नए सिरे से देखोगे कि अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये तो प्रीवियस ईयर में भी है, ये तो भर भर के पूछता है। जो तुम्हें आता है वो तुम्हारे पास से, उसे कोई नहीं छीन सकता। मैं तुम्हें वो देने की भी कोशिश करूंगा कि जो तुम्हें आना चाहिए पेपर में, क्योंकि ये मौका मुझे बार बार नहीं मिलेगा, ये मौका तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा। कई कई साल बाद भर्ती आती है, तो हम इस मौके को चूकने नहीं देंगे, हम इस मौके को किसी भी प्रकार हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर साथ में साथ ही डेली 2-3 घंटे की रात को क्लास का प्लान कर लिया है, अगले 40-45 दिन बाकी को छोड़कर। बाकी क्योंकि मैं ज्यादा क्लास ले रहा हूं तो तबीयत, तो मैंने सोचा है बाकी को छोड़कर केवल अब अगले 40-45 दिन 14-15 मार्च होली से लेकर अपने सब कुछ आप लोगों के साथ ही मनाएं। तो वो 200 नंबर है मेरे हाथों में, तो मुझे उतने हल्के मत लो। और अगर मैंने यहां पे कहा कि तुम हिंदी भी 10 मिनट के अंदर करके आओगे, तो मूल विधि, संविधान, जीके भी 10 मिनट के अंदर करके आओगे, 15 मिनट के अंदर, तो तुम 20-25 मिनट में करके आओगे।
और स्कोर भी 80 में से 75 क्वेश्चन सही। बस अगर तुमने समय दे दिया, लेकिन अभी तो घे घे करके कहोगे कि हाँ मैं समय दूंगा, मैं समय दूंगा। पहले दिन समय दे भी दोगे, दूसरे दिन फिर तुम्हें कोई इंसुलिन का इंजेक्शन लगाए, जैसे वो डायबिटीज के रोगी होते हैं ना, रोज इंसुलिन पेट में घोपो तब जाके ठीक होते हैं। ऐसे तुम्हें रोज मोटिवेशन चाहिए। पता नहीं कौन सी तुम पे ऐसा वो पत्थर जमा हुआ है जो एक बार में टूटता नहीं है, तुम्हें दिखता नहीं है। रिजल्ट में नाम होगा तो सब कुछ होगा, इसी मेहनत से। रिजल्ट में नाम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो मैं तुम्हें 3 चीजें बता रहा हूं, सुन लो। टाइमिंग को बांट दो, टॉपिक वाइज रिवीजन, टॉपिक वाइज मॉक और फुल मॉक। कैसे कैसे जरा लिख के बताओ। टॉपिक वाइज रिवीजन में अपना टाइम टेबल अपने हिसाब से रिवीजन करो। जो चीजें आती है उसकी क्लास मत लो, उससे रिवाइज करने का समय दो। जो नहीं आती केवल उनकी। टॉपिक वाइज रिवीजन, टॉपिक वाइज मॉक और साथ ही तीसरा फुल मॉक। ये 3 हर 2 दिन में एक टेस्ट। हमारी नई टेस्ट सीरीज का अभी साथी आपके लिए वो भी अगले से 3-4 दिनों में लॉन्च हो रही है, जो लास्ट के 15 फाइनल मेरिट टेस्ट सीरीज है। लास्ट के 15 बिल्कुल सिलेबस पर आधारित। मैं कह रहा हूं 1, 2, 4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन गलत भी हो, टेंशन नहीं लीजिए, पेपर में भी वैसे ही होता है। तो बिल्कुल उस दिमाग से ढल के जाना है जैसे पेपर आता है। तो यहां पर ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें करो। कल सुबह से वो शुरू कर दे रहा हूं। 12 क्लास मूल विधि की प्लान करिए, कंप्लीट मूल विधि की। 6 क्लास पॉलिटी की और ज्यादा लंबी नहीं, 3-3 घंटे की। तो ये क्लास कितनी होगी? 12 मूल विधि, 6 पॉलिटी, 6 जीके। 12 मूल विधि, 6 पॉलिटी, 6 जीके। 12 और 6 18 और 6 पहली सैलरी 35,000 रुपए, वो भी वर्क फ्रॉम होम करके। ना ट्रैफिक का स्ट्रेस, ना मूल विधि, 6 पॉलिटी, 6 जीके। 12 और 6 18 और 6 12 और 6 18 और 6 24 और ऐसे मान लो 6 क्लास हिंदी की। जब ये साहित्य पूरा हो जाएगा तो केवल 30 क्लास प्लान करिए और तुम्हें 200 नंबर का जो है आप अपने हाथों में देखोगे इसे। लेकिन मुझे चाहिए फिर समय, और इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि वो हो जाए तो उसका रिवीजन। तो इसलिए बिल्कुल भी आपको घबराहट करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो मॉक हो, टॉपिक वाइज और अच्छे क्वेश्चन। और जो तुम लोगों की एक समस्या थी कि भैया वो जो महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय होते हैं, तो मेरे महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय सेट हो गए। उसका भी कल या परसों में एक मैराथन लगा दे रहा हूं। महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय तुम क्लास में मुंह जुबानी याद करके जाओगे, तारीखें याद करके जाओगे। महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय किस चीज से संबंधित था? जज साहब ने कोई इंपॉर्टेंट कथन बोला हो, तुम सब क्लास से याद करके जाओगे। क्या मेरी क्लास में आते हो तो याद करा के नहीं भेजता हूं? लेकिन 50-60% तुम अकेले में वो चीज 10% याद करोगे। बैठ जाना करने, मैं कम से कम क्लास में 50-60% तो करा के भेज रहा हूं। तो मुझे टाइम दो। और रीजनिंग और मैथ की जो सुबह चल रही है मिशन यूपीएससी इसी चैनल पर फ्री, उसमें भी वही टॉपिक ले रहे हैं, चाहे इनपुट आउटपुट हो, वेन डायग्राम हो, सिलॉग हो, या फिर साथ ही ये जो आपके डेटा सफिशिएंसी कौन कराता है, कौन करके जाता है। फिर इसीलिए तुम रोते हो कि मेरा तो स्कोर नहीं आया। अरे करोगे नहीं तो कैसे स्कोर आएगा? मैं जब ये पानी पीऊंगा नहीं, इसको ग्लास में देखता रहूंगा, तो क्या मेरी प्यास कि बिन पिए पानी प्यास बुझ गई? ये तो विभावना अलंकार हो सकता है, लेकिन ये दिमाग में थोड़ी ना आएगा मेरे में। प्यास बुझाने के लिए पानी पीना पड़ेगा। कुएं के पास खड़े होकर प्यास नहीं बुझ सकती। यह चीज तुम्हें समझ में नहीं आ रही, अपने आप दिमाग लगाए जा रहे हो। अरे टीचर एक चीज होती है, उसको समझ है, उसने महीनता से एक चीज को गिना होता है। उसका काम ही ये है, हर काम अपना बंदा एक्सपर्ट होता है, उसको मौका दो और तुम बस उसकी मलाई खाओ। और बहुत सारे बच्चे ले रहे हैं वो क्लास वैकेंसी के 3-4 गुने, और तुम देखना वो कब्जा कर लेंगे और तुम लोग केवल मोटिवेशन ढूंढते रहना। और वही 2 दूनी 4, 4 के बाद में आया 8, तो बताओ बीच में क्या आएगा? जी 6 आएगा। ओहो, ताली बजा दी, 6 आ गया तुम्हारा। ऐसे नहीं होता बहू। मैं कभी कभी तुम पे गुस्सा करता हूं ना, उसका एक कारण है, क्योंकि तुम सब कुछ जानते हो, मेरे जैसे ही समझदार हो, ग्रेजुएट हो, तुम्हें वो समझना पड़ेगा कि अब क्या है। और सेफ स्कोर बार बार कहूंगा, डंके की चोट पर गाली दो